हाँ, नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है और हम इंसान इतने जालिम बन चुके हैं। कुदरत भगवान इनको नंगा करता जा रहा। मतलब उसमें यह ज्ञानेश्वर बदतमीज, ये जो चुनाव आयोग, इसकी बदतमीज, इसकी साले की औलाद भी मतलब उसमें नरक में सड़ेगी। देखते जाना जो तुम लोकतंत्र की धज्जियां तक उड़ा रहे हो, बदतमीज बेशरम कहीं को। सासाराम में गाड़ी आईने की तरह मतलब उसमें 16 लाख वोट मतलब उसमें कटवा देना, 5-6 लाख मतलब बढ़ा देना वोटों को। और जिस तरीके से तुमने शुरू से देश में लोकसभा, हरियाणा चुनाव, लोकसभा मतलब उसमें महाराष्ट्र, बिहार में देखो कितना ज़बरदस्त तुम नंगे हो चुके हो। तुम्हें देखते जाओ, कुदरत मतलब कभी भी मतलब तुम्हारी धज्जियां तक उड़ा देगा। और तुम जितने ब्लास्ट करवाते हो तुम करवाते हो, तुम आतंक तुम करवाते हो, तुम इतने गंदे नाली के कीड़े हो, तुम मतलब इंसानियत के नाम पे दब्या है। तुम्हारी आस औलाद तो है नहीं, जानवर कहीं के हो। तुम इतने बुरी तरह के फंसने वाले हो, तुम मतलब बच ही नहीं सकते हो। देख लेना, कुछ चंद दिनों में मतलब कुदरत कहीं से भी काम नहीं कर सकता। और एक ज्वाला की तरह मतलब फटेगा। जब ये फटेगा ना तुम्हारा, तुम भाग भाग के भी मतलब कितना भी भाग लो, तुम्हें पताल से भी नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर जनता का तुम्हारा अभी भी जमीन ना गया तो कब जागेगा तुम? मतलब उसमें कब तक बुजदिल बन के रहोगे? अगर इस लोकतंत्र की मतलब जब हमारा लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, तो क्या रह गया? मतलब उसमें तुत्कार है तुम्हारे ऊपर। जो जनता मतलब उसमें देखो, वो नेपाल में मतलब कितने मर्द आदमी थे, बांग्लादेश में और श्रीलंका में उन्होंने तख्ता पलट क्या नहीं किया उसमें। और इतने कुछ सबूत मिलने के बावजूद ये सरेआम चोरी कर रहे, ये चुनाव आयोग बदतमीजी रंडवे कहीं के। इतने बुरे हालात इन्होंने देश के कर दिए। ये देश को मतलब इतने नीचे ले गए, ये मतलब पूरा देश बर्बाद कर दिया। एक भी संस्था का तुम स्टेटस उठा के देखो, एक भी सही नहीं है। पूरे प्रशासन भ्रष्ट, पूरी संस्था भ्रष्ट, पूरे ये चुनाव आयोग बदतमीज, इतना बेशरम है। ये निष्पक्ष मतलब संस्था होती है और ये इनके लिए मतलब इतना मतलब दब जाता है। ये मतलब बेशरम, तुझे तो जहन्नुम नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देख लेना, कुछ चंद रोज या चंद महीनों में ही तेरा दिन होगा तुम्हारा। देखते जाओ, ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा है। जालिमो, जिस तरीके से तुमने गरीबों पे मतलब अत्याचार करा, जिस तरीके से मणिपुर पूरा जला के राख कर दिया, महाकुंभ में किस तरीके से दिल्ली झगड़ा गली के गली तुमने फूकी, में वो मेवात दंगा से लेके और मतलब उसमें पठान कोट से लेके मतलब उसमें पुलगांव हमला, सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहा है। इन कुत्तू जलीलों ने अगर 5 हवाई जहाज दे देते तो मतलब उसमें उनकी जान, इन्होंने खुद ने ब्लास्ट करवाया। लाल किला पे इन्होंने अब खुद ब्लास्ट करवाया है बदतमीजों ने। सरेआम सब कुछ होने के बावजूद अगर अब भी तुम मतलब उसमें हाथ पे धर के बैठे रहोगे तो तुम्हारा जीना, तुम मतलब एक मतलब उसमें ना मर्द हो तुम, मतलब एक मतलब तुम इंसानियत ले ना, जानवर कहीं के हो तुम। मतलब अगर जनता अभी भी नहीं उठी तो इनको कोर्ट से लेके हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको तुरंत मतलब इनको जेल में डालिए। इनकी सजा फांसी से भी बढ़ के होनी चाहिए। जिस तरीके से लोकतंत्र पे बैठे हो, अपनी सीट पे बैठे हो, नहीं तो हट जाइए अपनी सीटों से। कोई अधिकार नहीं किसी को भी मतलब सीट पे बैठने का, कोई मतलब तुम्हारा वो नहीं है। मतलब अगर तुमने जजमेंट सही ढंग से नहीं लिया और ये प्रशासन बदतमीज अभी भी नहीं जागा, तो जो अच्छे प्रकार के हुए इनको तुरंत जेल में डालिए जालिमों को, अगर तुम्हें देश को बचाना। तो नहीं तो ये देश देख लेना मतलब कुछ दिनों में, चंद रोजों में ही अब दूसरे के हवाला होने जा रहा है ये। और ये बदतमीजों का बाइकआउट करो। हम तेजस्वी यादव से भी बोल रहे हैं और मतलब नीतीश कुमार, ये सारे मिलजुल के तुम्हारी 123-24 सीट बन रही है तो तुम्हारी सरकार बन सकती है। और इन दो लोगों को मतलब बाइकआउट करो। और ये हम नीतीश कुमार से बोल रहे हैं, अगर तुम मतलब उसमें इस तरीके से तुम, ये इतिहासों में नाम लिखा जाएगा इनको बाइकआउट करके। और मतलब तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। और इन दो लोगों का बाइकआउट करो अगर तुम्हें मतलब देश को बचाना है तो। और आगे से मतलब जो भी घोटाला सामने, कुदरत ने एक एक चीज दिखा दिया ना तुम्हारे सामने, और तुम्हें क्या चाहिए? मतलब उसमें बदतमीज बेसुरे हो। तुम्हें अगर अभी भी मतलब उसमें इनके खिलाफ तुमने मतलब कार्रवाई नहीं करी तो तुम्हारे जैसा कोई दोगला आदमी नहीं, अपनी सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। ये हम नहीं, ये हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।